सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऑफ TYBAP सेमेस्टर 6 कॉस्ट अकाउंटिंग 4 2023 का जो पेपर था अप्रैल 2023 का, उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाले। तो आपको भी समझेगा कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था, मैच द कॉलम्स। दो कॉलम्स दिया था ए एंड बी, एवरीबडी नोस। ओके, जोड्या लावायला सगळ्यांना येतात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B पूछा था ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, मैच द कॉलम्स के जगह पे MCQ भी आ सकता है, तो उसका भी प्रैक्टिस करना प्लीज। 2019 एंड 2023 के क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ोगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था मार्जिनल कॉस्टिंग। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत बड़ा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इजी चैप्टर है, आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपको पता होगा। उसमें 2 साल वाला क्वेश्चन पूछते हैं, 2.5 या फिर 2 ईयर्स वाला क्वेश्चन। वहां पे कौन सा फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई करना है आपको पता होगा। ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर 15 मार्क्स। उसको और में पूछा था मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ए और बी है, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो 15 मार्क्स के लिए पूछा था। बट मेरे ख्याल से दोनों में से इजी चैप्टर है, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। तो उसमें मार्क्स आपको 15 मिल ही जाएगा कंफर्म। और पासिंग के लिए दो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये ध्यान में रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था, उसमें आपको बनाना था फ्लेक्सिबल बजट। बजटरी कंट्रोल नाम का चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स होते हैं, परचेस बजट, सेल्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट, उसके बाद कैश बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट तो 100% आएगा ही दोस्तों, तो फ्लेक्सिबल बजट का ज्यादा प्रैक्टिस करो। उसको और में पूछा था सेल्स बजट। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे ताकि आपको पता चल सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर। मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस पूछे थे, पता होगा आपको। मटेरियल के 5 वेरिएंस है, लेबर के 5 वेरिएंस है। ठीक है, तो 5 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको और में भी पूछा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसमें आपको ढूंढना था सेल्स वेरिएंसेस। बट दोनों में से अगर मुझे पूछो तो मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस इजी है। फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान पे रख सकते हो, इसका वीडियो डाला हुआ है हम लोगों ने अपने चैनल पे, वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे मैंने बोला, पासिंग के लिए दो चैप्टर आने ही चाहिए। वन इज मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अदर वन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दोनों में से एक आ गया आराम से, 15 मार्क्स मिल गया, तो आप पास तो आराम से होने वाले हो कॉस्ट में। उसके बाद लॉन्ग आंसर पूछा था 8 मार्क्स एंड 7 मार्क्स, एवरीबॉडी नोज। और उसको और में पूछते हैं शॉर्ट नोट्स, 5 दिया जाता है, आपको लिखना होता है 3। तो इस तरीके से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न था, विच विल रिमेन सेम। ओके, एज पर माई नॉलेज जैसे 23 का था वैसे ही रहेगा। और जैसे मैंने बोला, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, आई होप जो पढ़ाया, जो यहाँ पे बताया, आपको समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। Okay, and keep following and keep supporting Bhagwat Sir's Nandip Commerce classes. Thank you so much.